अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस गांव में आए हैं। इस गांव का नाम रई शगुर से कहते हैं, जो ज़िला गांचे गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ हैं। तो यहाँ के लोग दूसरे जो गांव के लोग हैं उनके निस्बत बड़े खुश अखलाक और मेहमान नवाज है। वैसे तो बाकी सारे लोग भी खुश अखलाक ज़रूर है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ स्पेशल है यहाँ के लोग। तो अभी ये आप देख सकते हैं, ये दादी के पास आए हैं हम। ये अकेली रहती हैं और ये अभी इफ्तार बनाने के लिए गोबर जो जलाने का इस्तेमाल करते हैं वो लेने आए हैं। तो दोस्तों, दादी का कहना है कि वो अकेली ज़िंदगी गुजार रहे हैं पुरसुकून तरीके से। ताहम उनको इस उम्र में जो घर का काम काज करना पड़ता है, ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी है। तो ये दादी के घर के बाहर का मनाज़र है। इसमें उसने एक किचन में सारा अपना कुछ सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ वो सोते भी हैं, वहाँ खाना वगैरह भी बनाते हैं। तो दोस्तों, अप्रैल के महीने में यहाँ पहाड़ों में खेतों में सब्ज़ी आए हुए हैं। तो लोग इसी फ्रेश सब्ज़ी को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दादी भी जब भी इवनिंग टाइम पे खेतों में जाके सब्ज़ी लाते हैं और उसको रात का खाना बनाते हैं। तो दादी अभी अपने खेतों में जा रहे हैं, जहाँ उसने सब्ज़ी गंदम वगैरह काश्त किए हुए हैं। तो अभी इस टाइम यहाँ के जो लोग हैं और दादी भी हैं, सारे जो खेतों में आए हुए काश्त किए हुए वो सब्ज़ी हैं, वो इवनिंग टाइम पे लाते हैं और शाम को बनाते हैं उसको। तो दादी अपनी जो हमसाए लोग हैं उनकी मदद से यहाँ पे काश्तकारी करते हैं। ये देख सकते हैं जी, माँ जी का एक छोटा सा गार्डन है। यहाँ पे सब्जियाँ उगाई गई हैं। तो माँ जी अपने लिए जो सब्जी यहाँ पे तो दोस्तों, इस गांव में तकरीबन 110 चूल्हे हैं। तो ये स्कर्दो बल्तिस्तान से 4 से 5 घंटे के फासले पर हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस दादी की किचन है। बहुत ही छोटी किचन है, जहाँ पे वो सोते भी हैं और अपना खाना वगैरह बनाने का जो निज़ाम है वो भी इसी में बनाया हुआ है। तो यहाँ दिन को भी अगर लाइट नहीं है तो अंधेरा हो जाते हैं। तो उसके लिए दादी ने अपना कोई इमरजेंसी लाइट भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही दिलचस्प तरीके से अपने दादी ने किचन सजाए हुए हैं। छोटे छोटे डब्बों में मसाले जात और दीगर जो चीज़ें हैं वो लगाए रखे हैं। अभी इस उम्र तक दादी अपना सारा काम कर सकते हैं। आगे अल्लाह मालिक है। दोस्तों, ये दीवारें सारे धुआं की वजह से काले होते हैं, क्योंकि सर्दियों में सारा जो खिड़कियाँ वगैरह है वो प्लास्टिक के ज़रिए बंद करते हैं, ताकि ठंडी हवाएं अंदर दाखिल ना हो सके। तो सारे घर जो नज़र आते हैं उनकी दीवारें ब्लैक होते हैं। इनका वजह ये धुआं है। तो दोस्तों, कुछ साल पहले हमारे यहाँ इस गांव में गैस का भी थोड़ा रुझान आ गया। और इससे पहले सब के सब जो है सिर्फ लकड़ियाँ इस्तेमाल यहाँ से करते थे। हम पूछते हैं माँ जी से। küçük kömür küçük. तो यहाँ पे लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं।
सर्दियों में भी और गर्मियों में भी तकरीबन 10 से 12 घंटे भी लोड शेडिंग हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी दादी पानी लेने जाते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो नहर है, दरिया से आ जाते हैं ये नहर, तो लोग इसी के ज़रिए पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दादी के लाइफ के बारे में अक्सर दिखा रहे हैं। आइंदा दिनों में हम आपको इस गाँव के बारे में भी डिटेल से वीडियो बना के दिखाते हैं। मदद से माँ जी जो है वो अपने घर जाती है। मैं जो आया हूँ सदी का ना तो खैर है तो क्या मसला है यहाँ तो देखिए जी, ये छोटा सा घर है। माँ जी कोशिश करती हैं इसको साफ़ सुथरा रखने की। तो कह रही थी कि मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा झाड़ू लगाती हैं। तो माशाल्लाह से ये छोटा सा घर है, काफ़ी साफ़ सफाई का काफ़ी ख़ास ख्याल रखा है माँ जी ने। बाकी ये घर की जहाँ तक बात करें तो ये पूरे आप बेसिकली मस्त बन गए।